बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले कर लीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप करते हैं मेरी वीडियो को लाइक और करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो मेरी होती है हौसला अफजाई। तो यहाँ पे है सुबह का टाइम तकरीबन 8:30 बजे का, और मैं आई हूँ बच्चों को अल्लाह हाफिज़ कहने, क्योंकि वो जा रहे हैं इस वक्त स्कूल। और सहन में यूँ लग रहा है कि जैसे बारिश हुई है, पर यहाँ पे क्योंकि फॉग है बहुत ज़्यादा लाहौर में, तो उसकी वजह से पूरा सहन ना गीला हुआ पड़ा है। तो मेरी क्यारियों में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फ्लावर लगे हुए हैं। तो बस बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो मैं फ़ौरन से बस दरवाज़ा गेट बंद करके तो घर के अंदर आ गई हूँ। और यहाँ पे आए हुए हैं, कल शाम से हमारे चावल जो कि गाँव से आए थे। तो मैं सोच रही थी कि जब मेड आएगी तो उसे कहूँगी कि इसे स्टोर में पहुँचा दे। तो फिर मैं आ गई थी टीवी लॉन्च में, और टीवी लॉन्च में बहुत सुकून था, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड पड़ रही है और इतनी ज़्यादा धुंध होती है। और लाहौर में तो स्मॉग भी है कि शाम होते ही स्मॉग पड़ना शुरू हो जाती है, और रात को धुंध और सुबह को भी बेतहाशा धुंध होती है। बस बच्चे और मेरे हस्बैंड स्कूल और ऑफिस जाते हैं, तो बस हर वक्त यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक खैर आफ़ियत से इन्हें इनकी मंजिल पर पहुँचाए और खैर आफ़ियत से वापस घर आएँ, क्योंकि बेतहाशा धुंध है। और बस अल्लाह के सुपुर्द जो अल्लाह पाक करे बेहतर करता है। बस दुआ है कि अल्लाह पाक जल्दी जल्दी से ये धुंध वाला मौसम ख़त्म कर दे, या फिर बारिश हो जाए। बारिश होने से भी धुंध जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि इस वक्त होता है कि मुझे ये होता है कि मैं ना गर्म पानी पीती हूँ आके, बच्चे और हस्बैंड के साथ ही नाश्ता मैं कर लेती हूँ। और फिर चाय तो मैं काफ़ी बाद में पीती हूँ, पर इस वक्त मैं आजकल जो मैं कर रही हूँ, पहले तो मैं चाय का टाइम होता था ये मेरा, पर आजकल ये है कि मैं इस वक्त पानी गर्म पानी लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने आके डिस्पेंसर वाटर डिस्पेंसर का जो हॉट वाटर वाला बटन है वो ऑन किया था। और अब इतना ये पानी गर्म होगा तो इतना मैं क्या करूँगी कि मैं कर लूँगी ट्विस्टर, क्योंकि आजकल जो है ना मुझे लग रहा है कि मेरा वज़न जो है ना वो बढ़ रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि बैठी रहती हूँ ज़्यादा टाइम सर्दी की वजह से और फिर कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट खाती रहती हूँ। तो जो वज़न है ना वो मुझे लग रहा है बढ़ रहा है। पिछले दिनों मैंने जिम जॉइन किया हुआ था, ताकि जो वज़न है ना वो बैलेंस रहे, और वज़न जो है ना मेरा बैलेंस हो भी गया था। मगर अब फिर से दोबारा जो ही सर्दी आई है तो बहुत ज़्यादा चलना फिरना कम हो गया है, तो इसकी वजह से फिर दोबारा से वज़न जो है ना वो बढ़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना वज़न पे तवज्जो दूँ कम करने पे। तो यही आजकल मैंने फिर डाइट प्लान की हुई है। एक तो ये कि कम खाना, दूसरा ये कि दूसरा ये कि फिर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज में जो मैंने फ़िलहाल शुरू की है वो तो है ट्विस्टर। ट्विस्टर से ये होता है कि इससे एक तो बहुत जल्द जो है ना फ़ैट बर्न होता है, और दूसरा ये इतनी टफ़ एक्सरसाइज भी नहीं है। तो यहाँ पे यही मैं करती हूँ कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उनके बाद मैं सबसे पहले आके गर्म पानी लेती हूँ, थोड़ा सा 1-2 घूंट, और उसके बाद फिर मैं कोई 15 मिनट ट्विस्टर करती हूँ, और फिर बाद में फिर से 2-4 घूंट गर्म पानी के लेती हूँ। और फिर उसके बाद फिर करना होता है थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट के दौरान मैं देखती हूँ ड्रामे, जो कि मैं रात में नहीं देखती। रात में जो टाइम होता है ड्रामे देखने का वो बच्चों का और मेरे हस्बैंड का होता है। वो ड्रामे नहीं, वो स्पोर्ट्स चैनल जो है ना वो लाइक करते हैं, और वो वही लगा के रखते हैं। तो फिर मैं रिमाइंडर पे लगा लेती हूँ, और वो फिर सुबह के टाइम जो वाला ड्रामा मुझे पसंद होता है वो मैं आजकल देख रही हूँ। तो फिर हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि आज मैंने बनानी थी मिक्स वेजिटेबल, और उसमें कुछ मतलब ज़्यादा टाइम लगता है सब्ज़ियों को काटने और छीलने में। तो यहाँ पे मैं वही काम शुरू कर रही थी, यानी कि मैंने गाजर और आलू और मटर, इन चीज़ों को छील और काट रही थी, ताकि जल्दी से फिर मैं जब ये सारे काम हो जाते, एक ही जगह बैठ के मैं ये कर लेती हूँ। जब ये सारे काम हो जाते हैं, यानी कि काटने के, छीलने के और प्याज वगैरह काटने के, तो उसके बाद फिर मैं एक ही बार किचन में जाके तो बस इसे तैयार कर लेती हूँ खाने को ना। तो यही मैं अब यहाँ पे कर रही थी, और साथ में मैं सोच रही थी कि आपको मैं बताती हूँ कि आज जो सैड न्यूज़ है वो ये है कि जो मेरा स्नो था
वो हमारे घर से गायब हो गया। अब वो या तो उसे किसी ने पकड़ लिया है या फिर वो खुद से चला गया, ये कुछ पता नहीं चला। आज 2-3 दिन हो गए हैं और मुझे उसके बगैर यूँ लगता है जैसे कुछ अधूरा अधूरा है, सूना सूना है घर ना। क्योंकि उसकी मुझे इतनी आदत हो गई थी, वो जब 1 मंथ का था तब हम उसे लेके आए थे अपने घर। फिर उसे बच्चों की तरह उसकी मैंने परवरिश की और अब वो पता नहीं कहाँ गया, समझ नहीं आ रही। मैंने तो सीसीटीवी कैमरे में भी बच्चों को कहा कि आप देखो शायद कहीं कोई नज़र आ जाए उठाते हुए, पर कोई पता नहीं चला। क्योंकि उस दिन आज से 2-3 दिन पहले सैटरडे नाइट वाले दिन ना हमने ना बच्चों के लिए बच्चों की सेलिब्रेशन की, उसमें बच्चों की सेलिब्रेशन थी। मैंने शायद आपको बताया था कि बच्चों ने टॉप किया था, उसकी खुशी में हमने सेलिब्रेशन की थी। तो उसमें मेरे जेठ जी की फ़ैमिली और मेरे देवर जी की फ़ैमिली आए हुए थे और हम लोग गेस्ट के साथ मतलब मसरूफ़ थे। तो हमें नहीं पता चला कि उस वक़्त जब वो लोग आए हैं तकरीबन शाम के 6 बजे का टाइम था, तो वो हमारे पास ही था, कुछ चेयर पे बैठा हुआ था, बल्कि सब हंस रहे थे कि ये तो गेस्ट पहले ही बन के बैठा हुआ है ना। तो कुछ देर वो नज़र आया, उसके बाद मैं अपने लग गई हूँ देने लेने में, यानी कि चीज़ों में। तो उस वक़्त वो नज़र आया, उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आया। मुझे ये लगा कि शायद वो बाहर बाद दफ़ा जब घर में कुछ ज़्यादा शोर होता है या कुछ लोग आ जाते हैं, तो उसकी ये कोशिश होती थी कि मैं ना यहाँ से इधर उधर हो जाऊँ। वो छुप जाता था ज़्यादा लोगों को देख के, तो मेरा ख्याल था कि वो शायद छुपा हुआ है, वो ऊपर वाले रूम में चला गया है, तो शायद वो थोड़ी सी देर में आ जाएगा। पर वो रात में मतलब वो नहीं आया। कुछ देर हमने तलाश किया, तो साथ जो घर बन रहा है उसके गार्ड से पूछा कि शायद इधर ना जंप कर गया हो, तो वो कहता है कि हाँ वो इधर ही दीवार पे था, तो वो जैसे ही मुझे नज़र आता है ना तो मैं फिर आपको बता दूंगा ना। तो बस वो फिर रात ऐसे ही गुजर गई, रात में वो नहीं आया। नेक्स्ट डे भी ये था कि अच्छा अब आ जाएगा ना वो, क्योंकि वो गार्ड कह रहा था कि सुबह भी वो इधर था। जब मेरे हस्बैंड नमाज के लिए जाते हैं ना तो अक्सर वो ये होता है कि स्नो को फूड देते हैं। तो पहले वो स्नो को फूड देते हैं, फिर वो अपनी नमाज के लिए मस्जिद चले जाते हैं। तो उस वक़्त फिर मैं बाद में उठती हूँ, तो उस वक़्त वो स्नो जो है ना फूड खा चुका होता है। तो मैंने सोचा कि शायद जाते हुए मेरे हस्बैंड उसे फूड दे गए हैं, तो वो खा के तो वो फिर सो जाता है ना। तो मैंने कहा शायद वो यही हो ना, यहीं हो। पर वो जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे पूछा, तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं वो नज़र आया और ना ही मैंने उसे आज फूड दिया। तो बड़ी परेशानी हुई, या अल्लाह मियाँ कहाँ चला गया वो। पर फिर क्या कर सकते थे, कहीं भी नहीं था ना। और बस आजकल उसके बगैर मुझे तो इतना सुना सुना और ख़ुद का अधूरा अधूरा घर लग रहा है। बच्चे भी चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो वो तो मेरे साथ होता था, मेरा और उसका इतना अच्छा साथ था। और मेरे तो अब इस तरह लगता था जैसे उसके बगैर अधूरी अधूरी हूँ। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि अब उसके बगैर मैं क्या करूँगी ना। बच्चे कह रहे हैं कि मामा नया ले आते हैं, पर उसके बगैर दिल इतना टूट गया है उसके जाने से ना, कि अब कोई नया भी आ जाए तो पर उसकी जगह तो नहीं ले सकता ना। तो यही हुआ है कि बस बड़ी सैड सी न्यूज़ थी। तो आप लोगों से दुआ है, करने को कह रही हूँ कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि शायद वो वापस पलट आए, या जिसने भी उसे लिया है ना उसके दिल में रहम आ जाए कि मैं इसे वापस छोड़ जाऊँ। क्योंकि वो तो जो है ना दूसरा फूड भी नहीं कोई खाता था, मतलब कोई आम चीज़ चिकन खाता था, या फिर उसका जो स्पेशल बिस्किट्स होते हैं फूड वाले वो खाता था, या फिर मिल्क। उसके अलावा चाहे उसके सामने कुछ रख तो वो नहीं खाएगा। तो अल्लाह करे या तो वो किसी कोई जो ले गया है उसके दिल में ये रहम डाल दे कि वो वापस छोड़ जाए, या फिर वो ये करे कि उसे अच्छा सा खाना खिलाए, ताकि वो उसे बस, वो तो जानवर है, वो तो बेचारा कुछ नहीं कह सकता। पर हम तो इंसान है, हम तो अपनी फीलिंग बता सकते हैं ना कि जो हमें उसके बगैर फ़ील हो रहा है। तो जो होता है बेहतर होता है, बस सब्र कर लिया है और क्या कर सकते हैं। तो बस ये मेरी जो थी ना पिछले दिनों बड़ा सैड वाक़या हुआ है, तो उसके बाद दिल टूट सा गया है ना। तो बस इसी वजह से बस दिल घबरा रहा था और कुछ वीडियो भी नहीं बनाई जा रही थी। तो अब जाके कहीं कुछ ये हुआ है कि सब्र कर लिया है कि जो होता है बेहतर के लिए होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी ये ख़बर शेयर करूं और आप लोगों से दुआ करने को कहूं कि अल्लाह करे कि मेरा स्नो मिल जाए। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी मेरी बन गई थी। उसके बाद मैंने इसमें यानी कि आलू काट लिए थे और गाजर भी काट ली थी। तो जो टमाटर है ना ये मैं काटती हूँ अलहदा से।
क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मसाले नहीं डालती हूँ, सिर्फ वही अज्जा डालती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा जो अगर हम मसाला जार डाल लें तो फिर इसका अपना जो जायका होता है ना मिक्स वेजिटेबल का, वो नहीं आएगा, सिर्फ हम इसमें ना मसालों का ही जायका रह जाएगा। तो फिर बस इसमें मैं टमाटर और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालती हूँ। हाँ, इसमें जो एक ख़ास चीज़ है ना जो मुझे इसमें बेस्ट लगती है वो ये है कि एक तो अदरक डालती हूँ और दूसरा है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और अदरक डालने से जो इसका जायका है वो दुबाला हो जाता है। और आप कभी इन दोनों चीज़ों को डालना, और जो अदरक है वो भी ज़्यादा सारा और कसूरी मेथी भी, तो क्या ही बात है मिक्स वेजिटेबल की। तो यहाँ पे मैंने इसमें शिमला मिर्च, और मैं आलू चाह रही और थी कि गाजर जल्दी जल्दी और से मटर सब्ज़ी बन जाए काट चुकी थी, और और मेरा अब मैं मसाला काट भी रही थी बन जाए, प्याज क्योंकि और आज साथ में मुझे लहसुन जाना और है दर्स अदरक। पे। और दर्स होता है मेरी फ्रेंड के घर, और मेरी फ्रेंड हर बार मुझे इनवाइट करती है, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन उनके घर दर्स होता है। तो आज भी दर्स है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है, क्योंकि पिछले 2-3 वीक से मैं उधर नहीं जा सकी, या तो फिर हमारे घर कोई गेस्ट आ रहा होता है या फिर हमें कहीं जाना होता है, इसलिए मैं दर्स को अटेंड नहीं कर सकी। तो इसलिए मैं आज सोच रही थी कि आज इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं जाऊंगी दर्स पे, क्योंकि वहाँ जाके तो ईमान ताज़ा हो जाता है। और माशाल्लाह वो जो दर्स वाली बाजी है वो इतनी प्यारी तफसीर बयान करती है और इतनी प्यारी तिलावत करती है, दिल करता है कि सुने ही जाओ। बस इसीलिए फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जैसे ही मेरा ये काम ख़त्म हो जाए और बच्चों के आने से पहले मेरा खाना तैयार हो जाए, तो मैं फिर वहाँ जाने की तैयारी कर लूँ। तो इसलिए फिर बस मैंने यहाँ पे प्याज काट लिए थे, लहसुन अदरक भी काट लिया था और टमाटर भी काट लिए थे। तो फिर मैंने लहसुन अदरक और प्याज को ग्राइंडर में डाल के तो उन्हें ग्राइंड कर लिया था बारीक, यानी कि क्रश कर लिया था। और टमाटर को मैंने क्रश नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं टमाटर को भी इनके साथ ही क्रश कर लेती तो फिर इन्हें घी में ना ब्राउन नहीं हो सकते, ये फिर पानी पानी रहता है। तो वो जो कड़क वाला ब्राउन होता है ना, वो सिर्फ यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो मसाला जात थे वो मेरे बन गए थे, यानी कि सब्ज़ी भी बन गई थी और सारी चीज़ें ग्रैंड भी हो गई थी। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी थी कढ़ाई और इसमें डाल दिया था मैंने घी। जी हाँ, मुझे जो मिक्स वेजिटेबल है इसमें जो है ना घी में बनी हुई ही अच्छी लगती है, ऑयल में बनी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि घी की एक अपनी खुशबू होती है। इसलिए मैं जो मिक्स वेजिटेबल बनाती हूँ तो इसमें मैं घी ही यूज़ करती हूँ। और जब मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ तब भी मैं मतलब ऑयल भी साथ लेके आती हूँ और साथ में घी भी लेके आती हूँ, क्योंकि जो पराठा है वो घी में मुझे अच्छा लगता है, ऑयल में पराठा नहीं अच्छा लगता। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स हैं जो कि मुझे सिर्फ़ घी में बनी हुई अच्छी लगती हैं, घी की अपनी खुशबू होती है। हाँ, ऑयल जो है ना हेल्थ की हिसाब से तो बहुत अच्छा है, पर जो घी की खुशबू है ना उससे तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें डाल दिया था घी अपनी कढ़ाई में, और उसमें डाल दिए थे प्याज, अदरक और लहसुन जो कि मैंने क्रश किए हुए थे। जैसे ही वो कड़कड़ाने लगे थे तो उसमें मैंने डाल दी थी इनका लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और खुशक धनिया पाउडर और नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब ज़्यादा हो जाए, इसलिए फिर मैं बाद में चेक करने के बाद ज़रूर नमक डालती हूँ। तो फिर जब जैसे ही वो मसाले की कच्चापन ख़त्म हो गया था, यानी कि उसने ऑयल छोड़ दिया था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी सब्ज़ी, क्योंकि जब सब्ज़ी इससे पानी डालने से ये होता है कि जल्दी से सब्ज़ी गल जाती है। और फिर अगर हम इसे भुनाई कर दें ऑयल में तो फिर इसमें सब्ज़ी जल्दी नहीं गलती है। तो इसलिए मैं पहले इसे घी में डाल देती हूँ पानी, और फिर मैं डालती हूँ सब्ज़ी, और फिर मैं टमाटर इसलिए बाद में डालती हूँ क्योंकि टमाटर जो है ना, जो गाजर है ना, इसका जो मीठापन है ना वो टमाटर से ख़त्म हो जाता है। तो टमाटर भी इसलिए बाद में ही डालती हूँ। तो मैंने यहाँ सारी सब्ज़ी डाल दी थी और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और फिर मैंने इसे ढक दिया था, ताकि इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर मैंने इसकी भुनाई करनी थी। तो यहाँ पे मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है जो कि इटली में रहती है, उसकी आज है बर्थडे, तो मैं उसे विश कर रही हूँ कि हैप्पी बर्थडे रिदा, और अल्लाह पाक तुम्हें अपने घर में खुश आबाद रखे और जल्दी जल्दी पाकिस्तान आओ, ताकि हम मिल के थोड़ा सा अपना वक्त गुजारें। जी, तो इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त।
नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।